गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे सब दोस्तों भाइयों। आज मैं आपके सामने फिर मौजूद हूं अलीगढ़ के मेयर के साथ, जो कि हैं मिस्टर मोहम्मद फुरकान साहब। तो आज उनसे हम बात करेंगे कि अलीगढ़ की स्थिति पर क्या उनका प्रकाश है और इस समय क्या मसला चल रहा है, सड़कों का क्या हाल है और जो सारी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं उसके पीछे उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। तो मेरे सामने जो शख्सियत मौजूद हैं वो अलीगढ़ के मेयर हैं मोहम्मद फुरकान साहब। उनसे बात करेंगे। तो पहले मैं बता दूं आपको अलीगढ़ के बारे में कुछ। दूसरी चीज़ कि अलीगढ़ नगर निगम को हम अलीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी कहते हैं, जो 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करती है। और जो इसका फर्स्ट मेयर इलेक्शन हुआ था वो 1995 में हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं मेयर साहब से। सर वेरी गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, शत श्री अकाल। कैसे हैं आप सर? ठीक ठीक। सर अगर मैं कहूँ अलीगढ़ तो उससे आपका क्या मसला है? नहीं, अलीगढ़ एक ऐसा शहर है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि भारत में, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है अपनी तहजीब से, अपने एजुकेशन की वजह से और ताले की वजह से, क्योंकि ताला यहाँ का मशहूर है। यहाँ तक मेरा मेयर का ताल्लुक़ है। उधर देख सकते हैं। अच्छा, मेयर बनने के बाद यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं। इसके बावजूद कोरोना रहा, बीच में एजिटेशन रहा, बीच बीच में कर्फ्यू लग गया, काम रुका, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी काम हुए हैं। सड़कें भी बनी हैं, गलियां भी बनी हैं। जहाँ तक पानी का ताल्लुक़ है, ये कटोरे की शक्ल है अलीगढ़ की। अब उसमें प्रयास हो रहे हैं कि किसी तरह पानी का, क्योंकि हमारे पूरे नाले चारों तरफ जो होने चाहिए इसका निकास नहीं था। अब उसकी प्लानिंग हो रही है। अभी हमारा नया बजट आ रहा है, उसमें 15 आईओ का, उसमें हम नालों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। सर ये कोई जवाब नहीं होता सर, मैं आपके कहने के कि ये जो है कटोरे के आकार का है। हर जनप्रतिनिधि ये कह के सर पीछा छुड़ा लेता है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि सड़कें टूटी हुई हैं, चालन इतने हैवी हो रहे हैं, तो उसके लिए मतलब आप क्या कदम उठा रहे हैं? हमारा कोई जितना भी बजट था हमने लगाया है, और बहुत सा बजट तो हमारा कोरोना में खर्च हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो सड़कें टूटी हैं उन्हें ठीक करने की एक साथ तो नहीं होती हैं, कहीं भी नहीं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी सड़कें बनाने की कोशिश हुई। अभी मेडिकल रोड बनने वाला है, रामघाट रोड बनने वाला है, अभी इसी बजट में इसके टेंडर हो चुके हैं, सब हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर होने वाला है इसी 2-4 दिन में, ज़्यादा नहीं। तो ऐसा नहीं है, जो सड़कें जितनी हो सकती हैं बनी हैं, बनाने की कोशिश की जा रही है। आप चले जाइए धोधपुर, यहाँ से पूरा निकल नहीं पाते थे, सड़क ख़राब थी, बना, बहुत शानदार बना। सर हम आशा करते हैं कि सर ये जल्दी हो जाए सर। लेकिन सर धोधपुर वाली रोड अगर देखी जाए तो एएमयू सर्कल से जैसे मुड़ेंगे तो वो पूरी टूटी हुई है। चाहे रामघाट रोड को देखा जाए तो वो पूरा टूटा हुआ है। और सर ये जो एक नेशनल हाईवे हमारा आगरा रोड का हाईवे रूसा मेडिकल के सामने, वहाँ हमेशा पानी रहता है बारिश खत्म होने के बाद भी। सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मेडिकल रोड को 3-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। आई होप। मेरे अधिकारियों ने मुझे बताया, हम तो रोज उन्हीं से कहते हैं, तो 3-4 दिन में वहाँ काम शुरू हो जाएगा। आपने रामघाट रोड की बात रही, वहाँ पानी भरता, रोड ख़राब नहीं है, ख़राब रोड है आपके यूनिवर्सिटी सर्किल से जो उधर जाते हैं, वो भी ख्वाजा के घर तक, वहाँ से लेके, तो इसको अब की हम रख रहे हैं अब इस बजट में। सर डीएम साहब जो होते हैं वो हमारे ज़िले के बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकारी होते हैं, एज यू नो सर। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबा के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर पूरी सड़क टूटी हुई है। सर मैंने इसको परसों कवर भी किया था और सर शो ऑफ भी किया था, उसके बावजूद भी सर कोई एक्शन नहीं हुआ। सर क्या मतलब नज़रअंदाज क्यों हो रही हैं चीज़ें? सर नहीं, नज़रअंदाज नहीं हो रही, हर चीज़ का एक वक्त होता है। ये रोज़मर्रा तो बजट बनते नहीं, रोज़मर्रा ना बजट कोई देता है, अब उसको भी ले लेते हैं। और डीएम साहिबा को मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ों में फ़िक्रमंद है, मैंने देखा, मेरी जो मुलाकात हुई, उन्होंने कई चीज़ें तो मुझसे ज़्यादा समझ ली हैं। पानी के बारे में, सड़कों के बारे में उन्होंने मुझसे खुद कहा कि ये ख़राबी है, वो खुद तो कर ही रही हैं, लेकिन मुझसे भी कहा उन्होंने। तो ये जो सड़क आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके घर से लेके वहाँ तक ख़राब, इस रोड को ले लिया गया है, लाइट को भी ले लिया गया है, तो ये बनने जा रहा है। सर जब मैं अलीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर थोड़ी स्टडी कर रहा था तो मैंने पाया है कुछ सेक्टर्स पे काम करती है सर। ये हेल्थ सेक्टर पे काम करती है, जो हमें समझ में आता है। हाउसिंग पे काम करती है, वो भी हमें समझ में आता है, हाउस टैक्स वगैरह। लेकिन सर ये एजुकेशन में, इसमें मैंने देखा सर एजुकेशन पे नगर निगम का क्या मसला है? सर एजुकेशन सेक्टर पे काम करती है तो वो किस तरीके से काम करती है? नहीं, हमारे यहाँ जैसे हर नगर निगम में स्कूल होते हैं, नगर निगम जी,
हमारे यहाँ नहीं है, 2-3 स्कूल हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। सर उस पर थोड़ा काम होना चाहिए सर। उस पर काम होना चाहिए सर बिकॉज एजुकेशन इज द बेस्ट वीपन इन एंटायर इंडिया सर। कोई ऊल नहीं टाल रहा। अगर मेरे ख्याल से ये कोरोना बीच में ना आता तो बहुत काम हो गया होता। मैं समझ सकता हूँ सर, कोरोना ने बहुत डिस्टर्ब किया। मतलब मेरे 1.5-2.5 साल खा गए। और अब मैं किसी अधिकारी के बारे में कुछ नहीं बोलता, लेकिन कोरोना की वजह से एकदम काम रुक जाता था और फिर काम शुरू होते होते टाइम लगा। अब शुरू हो रहा है और कोरोना की वजह से बंद हो गया था। बीमारी, यहाँ लोगों की मौतें हुई, इसके बावजूद ये हल नहीं है। हम जो कह रहे हैं, हमें तो काम चाहिए। तो अब 1 साल 3 महीने बचे हैं हमारे। सर जल्दी से ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं 2-3 स्कूल हैं नगर निगम अलीगढ़ के, वो कौन कौन से स्कूल हैं सर? एक स्कूल तो उस पे है केला नगर चौराहे से आगे, एक स्कूल, और एक स्कूल की हम बुनियाद डाली है, हमने कमिश्नर साहब को भी लिख के दिया है। हम भी कर रहे हैं कि नगर निगम का एक वाल्मीकि समाज के लिए एक अच्छा कॉलेज बन जाए। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ बराबर। रुकावट वहीं आई है जो मैंने बताई है, और मेरे कमिश्नर भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। वो जगह एजुकेशन में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सर एक आखिरी सवाल और फिर हम जल्दी से कंक्लूड करेंगे। सर हाउस टैक्स समझ में आता है कि हो सकता है सड़क थोड़ा देर से बन जाए। सर हाउस टैक्स के अलावा एक होता है वाटर टैक्स। सर मैं दूसरों की क्या कहूँ, मतलब अलग सिटीजन्स की क्या कहूँ अपने ज़िले की, सर जहाँ पर पाइपलाइन नहीं है वो लोग भी हाउस टैक्स का उनका बिल आ रहा है। तो सर ये तो कोई बात नहीं होती। ऐसा है कि जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं साहब हमने पानी भी नहीं लिया और बिल आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ मेरे नाम लिख के दो, नगर आयुक्त का नाम लिख के दो, मैं सही कराता हूँ, गलत नहीं होने दूंगा। जितने आते हैं कोशिश कर रहा हूँ सुलझाने की। ये गलत है, नहीं आना चाहिए। सर मैंने ये भी सुना है कि मतलब थोड़े रिसर्च में कि अगर 200 मीटर के रेडियस से पाइपलाइन जा रही है तो वी हैव टू पे द टैक्स। न, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है जहाँ पाइपलाइन नहीं बिछी है, जो नए इलाके भी इस इलाके आए हैं, कुछ ऐसे इलाके आए हैं जहाँ पर पाइपलाइन है ही नहीं। अब उसको डालने की कोशिश की जा रही है। जल निगम है एक, वो पाइप डालती है, वो एक अलग नगर निगम से हटके है, वो लखनऊ से डील होती है। लेकिन चूँकि हम मेयर हैं और डीएम साहिबा हैं और दूसरे लोग हैं, हम निगरानी के तौर पे उनसे बराबर दबाव बनाए हुए। वो अलीगढ़ की नहीं है, जब मेयर काउंसिल की मीटिंग होती है तो वहाँ भी देखता हूँ सब लोग होते हैं। जिस तरह जल निगम को काम करना चाहिए वो करने के बाद मेरी नई सड़कें खोद के डाल दी हैं। और फिर उसको बंद नहीं करते हैं ये। अब मैं कहूँ, अभी आप कहें कि फला उसको ठीक कराए, तो मैं पंकज हैं एक यहाँ पे अधिकारी इसके जल निगम के, उनसे हम बराबर कहते हैं और वो कर भी रहे, ऐसा नहीं है, कर भी, लेकिन जिस तेज़ी से उनको करना चाहिए वो नहीं हो पाया है। हम दबाव यहाँ भी बनाए हुए हैं, लखनऊ में भी बनाए हुए, बनारस पूरा खुदा हुआ था। तो सर सबसे पहला शायद एप्लीकेशन डाले वाला इंसान मैं हूँगा पीके न्यूज़ की तरफ से। यस सर, बिल्कुल सर। हाँ, और सर आप मुझे बताइए कहाँ है। सर हमारे सुरेंद्र सर जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ सुरेंद्र नगर में, वहाँ ऐसी बहुत जगह है सर जहाँ पर जल टैक्स आता है, उनके यहाँ पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है। अच्छा, वो नई पाइपलाइन, ऐसा है नई पाइपलाइन का ये होता है, किसी एक अगर कोई एक आदमी लेना चाहता है कनेक्शन तो उसके लिए नहीं बनता है, कम से कम 40-50 लोग हों ताकि वो लिख कर दें, उसके लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अब होता क्या है, कोई अकेला कहेगा हमारे यहाँ नहीं है, हमें पानी चाहिए, तो उसके लिए तो इतना खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सर बिल तो 40-50 लोगों के यहाँ जा रहा है ना? नहीं, हमने बताया नहीं, जो जा रहा है वो हमें बताएं, हम माइनस कराएंगे, हमने कराया है इसको। तो ये अलीगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी है कि हमारे मेयर साहब ने कहा है कि अगर कहीं वाटर पाइपलाइन नहीं है उसके बावजूद भी अगर वहाँ पर बिल आ रहा है तो सर सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। कोई देने की जरूरत नहीं। जी सर, बिल्कुल, उसे हम ठीक कराएंगे, आए हमारे पास। सर आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पीके न्यूज़ की तरफ से सर ये आशा करता हूँ कि सर आपके आने वाले जो 1.5 साल है जो आप टेन्योर बता रहे हैं वो बहुत शानदार जाए। जी, कोविड की वजह से सर काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ, वी कैन अंडरस्टैंड दिस। मैं प्रशांत कुलश्रेष्ठ सर पीके न्यूज़ की तरफ से आशा करता हूँ कि आपका समय बहुत बढ़िया जाए सर। थैंक यू, बहुत थैंक यू। थैंक यू सर।